फलति पदार्थमादिकाः यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशब्दसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक हजारार देवादेवांश पूज भगवान की, एक हजारार देवादेश पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री 108 सिद्ध शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी तत्व को समझाते हुए बता रहे हैं कि हे जीव, जो निश्चय है और जो व्यवहार है, इनको हमने समझा और इनको जाना। इनको जानने के बाद क्या करना है? इनको जानने के बाद जो जीव माध्यस्थ हो जाएगा वह कल्याण के मार्ग को पा जाएगा, और जो जीव माध्यस्थ ना हो करके इनमें उलझ जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। निश्चय व्यवहार वस्तु को जानने का उपाय है। निश्चय व्यवहार माताओं, निश्चय वस्तु है कि व्यवहार वस्तु है? निश्चय वस्तु है कि व्यवहार वस्तु है? संदीप भाई, ना निश्चय वस्तु है और ना व्यवहार वस्तु है। वस्तु तो जो है सो है। अब वस्तु है क्या चीज? वस्तु है क्या चीज? तो उस वस्तु को जानने का जो उपाय है उसको बोलते हैं निश्चय व्यवहार। अब वस्तु को जानने में उलझे रहोगे, वस्तु को जानने में उलझे रहोगे तो फिर जानते ही जानते 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 पर्याय का विलीन हो जाएगी, पर्याय विलीन हो जाएगी। संदीप भाई, तुम्हें दुकान खोलना थी, अब तुमने बोला कि पहले हम दुकान के बारे में जान लें फिर दुकान खोलेंगे। अब तुम्हारी जानते जानते पूरी पर्याय निकल गई, अब दुकान कब खोलोगे? हितेश मुंगा, दुकान कब खोलोगे? तो दुकान खोलना प्रयोजनभूत है और निश्चय व्यवहार उसकी जानकारी देने के लिए दो साधनभूत हैं। दो साधनभूत हैं। साधनभूत निश्चय व्यवहार हो सकता है, लेकिन साध्यभूत निश्चय व्यवहार नहीं हो सकता है। साध्य जो है, निमेश पंडित जी, साध्य जो है वह वस्तु है। साध्य जो है वस्तु है जिसको हमें पाना है, जिसको हमें ग्रहण करना है, और उसको पाने के उपायभूत साधनभूत जो है वह निश्चय व्यवहार है। अब निश्चय व्यवहार साध्यभूत है कि साध्य साधक भूत है? साध्य साधक। निश्चय व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है, यह भी कथन है, और निश्चय व्यवहार दोनों ही साधक भूत हैं। समझना? प्रमाण नयने छेपिका नव धोत अनुभव में दिखे। क्या बोला?
क्या बोला मनसुख लाल जी? प्रमाण नए निक्षेप का ना उद्धोत अनुभव में दिखे। प्रमाण का, नए का, निक्षेप का, तीनों का निषेध कर दिया। और जब नए का निषेध किया उसमें निश्चय व्यवहार दोनों आ गए। जब वो अनुभव में चीज आती है तो ना निश्चय होता है, ना व्यवहार होता है, ना प्रमाण होता है, ना निक्षेप होता है। माताओं, जब अपन दुकान पर जाते हैं हार लेने के लिए, हार लेने के लिए दुकान पर गए तो दुकान पर जब हार देखते हैं तो जमाने के विकल्प होते हैं। इसमें कितने नंग लगे हैं, यह प्योर सोने का है कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, इसमें जो नंग लगा है यह हीरे का है कि कांच का है कि मोती का है, किसका है। जब खरीदने जाते हैं तो जमाने के सारे विकल्प होते हैं, लेकिन जब पेन लेते हैं तब समझ रहे ना, जब पहन लिया अब इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। और यदि विकल्प पहनते समय विकल्प होगा तो पहनने का आनंद नहीं आएगा। पहनते समय यदि विकल्प होगा तो माताओं पहनने का आनंद नहीं आएगा। रसगुल्ला मुंह में रखा है सेठ जी साहब, रसगुल्ला मुंह में रखा है तो मुंह में रखे हुए रसगुल्ले का तुम स्वाद लेते हो कि यह सोचते कि यह कैसे कैसे बना है, इसमें क्या क्या डला है, कितनी शक्कर डाली, कितनी नहीं डाली, क्या सोचते हैं? किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं सोचा जाता। यदि उस समय सोचा जाए तो फिर रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता है। रसगुल्ले का स्वाद तो तभी आता है जब सारे विकल्प दूर हो जाते हैं और उसका अनुभूति ली जाती है। तो ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों ही साध्यभूत हैं। क्या बोले? निश्चय व्यवहार दोनों साध्यभूत हैं, साधक भूत हैं, साध्यभूत नहीं है। साध्यभूत तो जो वस्तु वास्तव में है वह साध्यभूत है, वह गम्य है, वह अनुभव गोचर वह वस्तु है। इसलिए निश्चय व्यवहार, व्यवहार ने क्या ज्ञान कराया माताओं? व्यवहार ने क्या ज्ञान कराया कि जो एक को दो कहे या दो को एक कहे उसको बोलते हैं व्यवहार। इसके अलावा संसार में व्यवहार की कोई भी परिभाषा नहीं है। इन दो परिभाषाओं में संसार की सारी परिभाषाएं गर्भित हो जाती हैं। या दो को एक कहे या एक को दो कहे। दो एक कभी होते नहीं और एक दो कभी होते नहीं। माताओं, दो एक कभी होते नहीं, एक दो कभी होते नहीं। होतेश मुंगाणिया, हितेश मुंगाणिया, तुम कितने ही कहते रहो कि मेरी देवी और मैं एक हूँ, आत्मा एक है, शरीर दो है। देखो जगत में ऐसा देखा जाता कि नहीं? हितेश मंगाणिया क्या होते? मोरे मेरी देवी और मैं एक जान, दो शरीर है। क्या हुआ? क्या हुआ? शरीर दो हैं तो आत्मा एक हो सकती क्या? ऐसा त्रिकाल में भी संभव नहीं है। दो शरीर हैं तो आत्मा भी दो ही होगी। यह तुम्हारा त्रिप राग बोल रहा है। यह तुम्हारा संदीप भाई, यह तुम्हारा त्रिप राग बोल रहा है कि मेरी दुकान ही मेरे प्राण है, मेरी दुकान ही मेरे प्राण है। मेरी दुकान नहीं होगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा।
क्या है? क्या है? दुकान क्या तुम्हारे प्राण हो सकते? हुकामत जी, दुकान क्या तुम्हारे प्राण हो सकते? नहीं हो सकते। दुकान भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। दुकान से मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, लेकिन दुकान मेरे प्राण है। यह व्यवहार कथन है। क्या है? व्यवहार कथन है। दो को मिलाकर के एक कर दिया, दो को मिलाकर के एक कर दिया, या उपचार में उपचार लगा करके एक कर दिया। व्यवहार वही बनेगा जहां तुम दो को मिलाकर के एक करोगे। लगा लो, लगा लो निमेश पंडित जी, किसी भी परिभाषा में लगा लो। दो को मिलाकर के एक करोगे, वही व्यवहार बनेगा। संदीप भाई, घृत कुंभा विधाने पी कुंभो घृत मयो न चेत जीवो वर्णाविमज्जीवो जल्पने पी विकल्पता। घी का घड़ा, घी का घड़ा, घी का घड़ा है संदीप भाई तुम्हारे यहाँ की? नहीं है, नहीं है। घी की बरनी है, घी का घड़ा नहीं है। बोले महाराज, इतने महंगे को जमानो, ऐसे महंगाई में घी का घड़ा कहाँ से आएगा? अब तो पहले का जमाना होता था सो घी के बड़े बड़े घड़े होते थे, अब तो छोटी छोटी बरनियाँ होने लगी। समझ रहे ना हुकामत जी? पहले घी के बड़े बड़े घड़े होते थे, अब क्या होने लगा? बरनियाँ होने लगी। संदीप भाई, तुम्हारे यहाँ घी की बरनी है कि नहीं है? है ना घी की बरनी? वह घी की बरनी कहाँ से लेकर आए थे तुम? घी की बरनी कहाँ से लेकर के आए थे? कौन से बाजार में घी की बरनी मिलती है? कहीं नहीं मिलती। तो तुमने बनाई थी घर में? तो फिर घी की बरनी आखिर में तुम्हारे पास आई कहाँ से? बोले ना, बरनी बाजार से ली थी ना। तो वही तो हम पूछ रहे ना, कौन से बाजार से ली थी? कौन से बाजार से तुमने घी की बरनी खरीदी थी? बोलो ना। खाली बरनी लाए थे ना, तो खाली बरनी काहे की थी? घी की थी कि प्लास्टिक की थी? स्टील की थी ना। माताओं, तुम्हारे पास चोले की साड़ी है कि नहीं है? नहीं है। चोले की साड़ी इनके भानु भाई के यहाँ मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है। चोले की साड़ी मिलती है। भानु भाई, तुम शोले की साड़ी बेचते कि कपड़े की साड़ी बेचते? समझना, साड़ी तो शोले की होती नहीं, साड़ी तो कपड़े की ही होती है। और बरनी जो होती है वह घी की बरनी आज तक संसार में बनी नहीं। जितनी भी बरनियां हैं वो सब किसी न किसी धातु से ही बनती हैं। घी से कोई भी बरनी बनती नहीं। लेकिन हमने घी रख लिया और घी रख करके बोले संदीप भाई कि देखो मेरी घी की बरनी। संदीप भाई, वह घी की बरनी है ही नहीं, वह तो स्टील की बरनी है। उसमें हमने घी डाल दिया, सो घी को और स्टील को एक करके जिसकी मुख्यता थी उसको प्रधानता दे दी। मुकाबा जी समझ में आ रहा? जिसकी प्रधानता थी उसको हम, जिसकी मुख्यता थी उसको प्रधानता दे करके, और हमने बोला घी की बरनी। वही साड़ी
कपड़े की साड़ी माताओं बाजार से लेकर के आए और पानी में डाल करके सुखा दी। बोले मेरी शोले की साड़ी, शोले की साड़ी। बदामी लाल जी, तुम्हारे पास शोले की साड़ी है कि नहीं है? है? समझना, शोले की साड़ी है कि नहीं है? शोले की साड़ी मात्र है कि शोले के भाव भी हैं। समझ रहे ना? देखो, शोला दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य शोला और एक भाव शोला। द्रव्य शोला और एक भाव शोला। द्रव्य शोले की साड़ी तो हो सकती है, लेकिन द्रव्य शोले की साड़ी से भाव शोले के नहीं हो सकते। वह तुम्हें भिन्न ही बनाने पड़ेंगे। लेकिन हम साड़ी पहन के बोलते हम शोले के हैं, हम शोले के हैं। लेकिन शोले के तो बदामी लाल जी जब होगे, जब द्रव्य शोला और भाव शोला दोनों शोले के होंगे। समझ रहे ना? साड़ी तो शोले की हो गई पानी में डालने से, तो क्या पानी में डालने से तुम्हारे भाव भी शोले के हो जाएं? नहीं होंगे, नहीं होंगे। निमेश पंडित जी, पानी में डालने से साड़ी शोले की हो सकती है, लेकिन भावों को शोले का करना है तो उसको जिनवाणी में डालना पड़ेगा। साड़ी को शोले की बनाने के लिए पानी में डाला, भावों को शोले का बनाना है तो जिनवाणी में डाल दो, तो भाव तुम्हारे शोले के बन जाएंगे। इसे दो को मिलाकर के जिसने एक कर दिया उसको बोला हमने क्या? व्यवहार नहीं। ठीक है ना? अब दो को मिलाकर के एक कर दे वह व्यवहार, और एक को मिलाकर के दो कर दे वह भी व्यवहार। एक को काट करके दो कर दे, एक को काट करके दो कर दे वह भी व्यवहार, और दो को मिलाकर के एक कर दे वह भी व्यवहार। इसलिए व्यवहार जो है वह बहुत घातक है। व्यवहार जो है भानु प्रताप जी, व्यवहार जो है वह घोर घातक है, घोर घातक है। हमारे परिणामों को हिंसा करने वाला है, हमारे परिणामों की विशुद्धि को घात करने वाला है। क्या बोले मनसुख लाल जी? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? शेर जी साहब, क्या आया समझ बताओ? क्या बोल रहे? एक को दो कर दे, दो को एक कर दे, वह वस्तु घातक होगी कि नहीं होगी? हुकावत जी सुनो, तुमने वो कहाँ गए? पिंटू नहीं आया? बैठा है? कहाँ है पिंटू भाई? नहीं आया? पिंटू के लिए तुमने नोटों की गड्डियां दे दी। कितनी गड्डी? 2 गड्डियां दे दी। नोटों की 2 गड्डियां दी। उसने 4 दिन बाद तुम्हें 2 की 1 गड्डी पकड़ा दी। अब क्या होगा? बोलो ना। एक कहाँ गई? ठीक है ना? एक जो थी उसने खत्म कर दी। अब देखो कहाँ गई वह उसने। अब 2 का 1 हुआ ना, भावों में विकलता आई कि नहीं हुई? भावों में विकलता आई कि नहीं आई? 2 की 1 हो गई, हमारे भावों में उथल पुथल प्रारंभ हो गई। अब हुकावत जी तुम उसको एक 500 का नोट देना और 1 नोट के वह 2 करके दे दे। एक नोट दिया ना तुमने, अब तुमने 1 नोट दिया, उसने तो तुम्हें 2 दिए ना, तुम क्यों विकल्पता कर रहे हो? 1 के 2 कर दिए ना, 1 के 2 कर दिए ना। अब वह दोनों ही काम के नहीं है, अब वह दोनों ही काम के नहीं है, दोनों से ही तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। इसलिए 1 के 2 कर दे,
तब भी विकल्प है, और 2 का 1 कर दे तब भी विकल्प है। दोनों में ही विकल्पता है। यदि दोनों को 1 कर दे, लेकिन कैसे? कैसे? सम्यक तरीके से। सुनना, अब व्यवहार ने 1 को 2 कर दिया, 2 को 1 कर दिया। अब यहाँ पर निश्चय सामने खड़ा होता है और निश्चय बताता है कि हुकावत जी सुनो, कैसे 1 के 2 करना है और कैसे 2 का 1 करना है। उस 2 को 1 करते हुए अब 500 का नोट जो था, अब उसको तुमने बोला कि इसको 2 करके लाओ, सो 250-250 के 2 लेकर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे ना? 100 के 5 लेकर के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि निश्चय बैठा हुआ ना वहां। 100 के 5 नोट लेकर के आए, तुमने 500 का नोट दिया था, तुम्हें देखने में 5 दिखेंगे, लेकिन जो सामने निश्चय बैठा है वो भी कहेगा कि अभी भी 1 ही है, अभी भी 1 ही है। और तुमने उसको 100 के 5 दिए थे और वह 500 का 1 लेकर के आ गया, सो देखने में 5 1 दिखेगा, लेकिन निश्चय कहेगा कि अभी भी 5 ही हैं। निमेश पंडित जी, अभी भी 5 ही हैं। तो निश्चय को सामने रख करके व्यवहार जो भी काम करेगा, जो भी काम करेगा, वह निश्चय, वह सम्यक तरीके से होगा। और निश्चय को छोड़ करके व्यवहार जो भी काम करेगा वह सम्यक प्रयोजनभूत नहीं होगा। तो निश्चय और व्यवहार दोनों आमने सामने रह करके जब काम कर रहे हैं तो दोनों ही सत्यभूत है। सुनो संदीप भाई, दोनों ही कैसे हैं? बोलो ना। दोनों ही सत्यभूत हैं। और यदि दोनों में से एक का भी तुमने प्रयोजन नहीं जाना, दोनों में तुमने एक का भी प्रयोजन नहीं जाना, तो दोनों ही असत्यार्थभूत हो जाएंगे। दोनों का प्रयोजन समझ लो मात्र। मनसुख लाल जी सुनो, दोनों का प्रयोजन समझ लो, और दोनों का प्रयोजन समझ के जो सारभूत वस्तु है उसको तुम ग्रहण कर लो, तो तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो जाएगी। और दोनों में से यदि एक को भी पकड़ लिया, एक को भी पकड़ लिया, यहाँ पे आचार्य भगवान वही बता रहे हैं कि वास्तव में उपदेश सुनने का पात्र कौन है। उपदेश, कौन व्यक्ति जो उपदेश सुन सकता है? 60वीं नंबर गाथा में व्यवहार निश्चय प्रबुद्धि तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशयाया साया फलमविकलम शिष्या। जो वास्तव रूप से व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को जानकर माध्यस्थ हो जाता है, माध्यस्थ हो जाता है, माध्यस्थ होना ही पड़ेगा, माध्यस्थ होना ही पड़ेगा। माध्यस्थ हुए बिना दूसरा उपाय है ही नहीं। उपेक्षा, उपेक्षा हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। आचार्य भगवान परीक्षा मुख में बहुत अच्छा सूत्र लिखते हैं। जब शिष्य ने प्रश्न किया कि ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान का फल क्या है, तो हान उपेक्षा नहीं, आदान नहीं, हान आदान हान उपेक्षा तत्फलम। ग्रहण करना, छोड़ना और माध्यस्थ हो जाना। प्रारंभ में ग्रहण करना, फिर छोड़ना, और फिर क्या ग्रहण करके छोड़ करके माध्यस्थ हो गए, वह ज्ञान का फल है। माताओं, रोटी बनाई कि नहीं बनाई? रोटी बनाई ना,
तो रोटी बनाई, जब रोटी बनाने का विकल्प आया था तो क्या हुआ था? जब रोटी बनाने का विकल्प आया, जो जमाने की सामग्री, आटा इकट्ठा किया, बेलन इकट्ठा किया, बिजली इकट्ठी की और अग्नि भी इकट्ठी की, और सारी इकट्ठी करने के बाद फिर रोटी बनाई, और रोटी बना करके क्या हुआ है? रोटी बना करके क्या हुआ है? बोले रोटी बनाई तो क्या हुआ? खा ली। और क्या हुआ? समझ रहे ना? रोटी बनाई तो खा ली, और रोटी बनाने के बाद पेट, खाने के बाद पेट ना भरे तो, पेट ना भरे तो संदीप भाई, रोटी तुमने खा ली और रोटी खा करके अब पेट नहीं भरा, अब क्या करोगे? और खाओगे ना, और खाने के बाद फिर भी पेट नहीं भरे तो क्या करोगे? वो एक सीरियल आता था ना पहले, वो कौन सा, सूंड वाला, सूंड वाला, उसको इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि श्रावक के यहाँ गया, उसने श्रावक का सारा सामान खा लिया। अब भूख शांत ही नहीं हुई, शांत ही नहीं हुई, जितना था सब खाते जा रहा है, सब खाते जा रहा। अब संदीप भाई तुम सोचो कि ऐसी दशा तुम्हारी हो जाए तो, है? पूरा घर का जितना सामग्री थी पूरी खा ली, चौकी बेलन भी खा लिया घर में समझ रहे ना, और घर में जितना टंकी में अनाज रखा था वो सब खा लिया। अब खा के भूख मिट ही नहीं रही, अब क्या करोगे? बोलो ना, मध्यस्थ हो जाओगे ना, तो मध्यस्थ हो जाओगे तो भूख मिट जाएगी? नहीं, मध्यस्थ होने से अभी भूख नहीं मिटेगी, अभी भूख नहीं मिटेगी, अभी तो और भूख लगेगी, भूख के ऊपर ही विकल्प जाएगा। मनसुखलाल जी, जब तक तुमने तत्व को नहीं जाना, तत्व को नहीं जाना, और तुम लाख चाहो कि हम मध्यस्थ हो जाएं तो मध्यस्थ नहीं हो सकते। तत्व को जब तक नहीं जाना संदीप भाई, जब तक तुम्हारी भूख नहीं मिटी, और तुम कितने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, कितना ध्यान लगाने को सोचना, लेकिन तुम्हारा चित्त बार बार कहाँ जाएगा? रोटी पर ही बार बार चित्त जाएगा कि रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए। ऐसे जब तक अज्ञान दशा है माताओं, अज्ञान दशा है, तब तक तुम कितने ही हाथ पे हाथ धर के बैठना कि मैं मध्यस्थ हो जाऊं, मध्यस्थ हो जाऊं, मध्यस्थ हो जाऊं, तो मध्यस्थ नहीं हो पाते। ज्ञान का फल है उपेक्षा भाव, ज्ञान का फल है माध्यस्थ भाव। ऐसे रोटी का फल क्या है? भूख मिट जाना है। तो जब तक संदीप भाई बोल रहा कि महाराज जी, जब तक भूख नहीं मिटेगी जब तक हम रोटी खाते रहेंगे, और जब भूख मिट जाएगी फिर बोलो ना, भूख मिट गई संदीप भाई, भूख मिट गई। अब तुम्हारी थाली में देवी 4 रोटी और बना दे कि गरम गरम बना के नहीं खा लो, तो तुम क्या करोगे? नहीं खाओगे? खा लेना ना, फिर शाम को नहीं खानी पड़ेगी। देखो ऐसा होता है, बोले इकट्ठा खा लो, इकट्ठा खा लो, फिर शाम को नहीं खाना पड़ेगा। फिर शाम को तो नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन जो खाया है वो भी निकल जाएगा अभी। तो खाने के बाद भूख मिट गई। मनसुखलाल जी, अब कितनी रोटी पड़ी रहे, हमें कोई भी प्रयोजन नहीं है। ऐसे हमने 7 तत्व को जब जान लिया, 7 तत्व को जान करके अब हमारा ज्ञान हो गया, अब हमें ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं सुदीप भाई, उन प्रयोजन भूत 7 तत्व को पहले जानो, प्रयोजन भूत 7 तत्व को पहले जानो। माताओं, रोटी बना ली, 50 रोटियां बना ली, 50 रोटियां बना ली। अब 50 रोटियां बना करके 51 भी रोटी बनाओगे कि नहीं बनाओगे?
बोलो ना, 50 रोटियां घर में बन गई, अब 51वीं रोटी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे। देखो जयेश के पिताजी बोल रहे बनाएंगे हम तो महाराज जी, 50 क्या 100 बनाएंगे, 500 बनाएंगे। जयेश के पिताजी 500 रोटियां बनाओगे, उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। पहले जो 50 बना ली हैं उनको तो खा लो। 50 रोटियां बन गई ना, अब वही तो तुम खा नहीं पाओगे। पहले 50 रोटियों को खाओ, उनको पचाओ, जब 51वीं की आवश्यकता हो तो 51वीं बनाना। इसलिए पहले 7 तत्व का निर्णय करो, 7 तत्व का ज्ञान करो, और 7 तत्व का ज्ञान करके उनमें अपनी लीनता बनाओ। बदामी लाल जी, पहले प्राथमिकता में 7 तत्व का उपदेश दिया जाता है, उनका ज्ञान किया जाता है, उनका श्रद्धान किया जाता है। कैसे? निश्चय और व्यवहार पूर्वक, ठीक है ना। निश्चय और व्यवहार पूर्वक पहले 7 तत्व का ज्ञान करो, उनका श्रद्धान करो, और उनका श्रद्धान करने के बाद जब तुम उनमें माध्यस्थ हो जाओ, फिर आगे की पढ़ाई करना। निमेश पंडित जी, पहले आगे की पढ़ाई करना। जब तक 7 तत्व का तो निर्णय हुआ नहीं, और तुम ग्रंथ पे ग्रंथ खोले जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, तो वह ग्रंथ पे ग्रंथ पढ़ना किस चीज का, किस काम का? पहले जो 50 रोटियां बनाई ना माता, वह 50 रोटियां तो खा लो। इसे पहले निश्चय व्यवहार को जान करके, पहले उनमें जो माध्यस्थ भाव है, हान उपादान उपेक्षा तत्फलम, ज्ञान का फल क्या है? हान उपादान उपेक्षा। जिंदगी भर हान उपादान करते रहो, हान उपादान करते रहो, लेकिन आखिर में माध्यस्थ होना ही पड़ेगा। माध्यस्थ हुए बिना किंचित मात्र भी कार्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ऐसे निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, जब निश्चय व्यवहार को जान लो तो दोनों में ही माध्यस्थ हो जाओ। संदीप भाई, दोनों में ही मध्यस्थ हो जाओ, और मध्यस्थ हो जाओगे तो तुम्हारे पास आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि श्रोता बनने की पात्रता आ जाएगी। श्रोता जो होता ना, श्रोता जो होता ना माताओ, कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? मनसुख लाल जी, कितने प्रकार के होते हैं? हाँ हाँ, समझ रहे ना। आदि पुराण में 14 प्रकार के श्रोता गिनाए हैं, 14 प्रकार के श्रोता गिनाए हैं, जिसमें आचार्य भगवान बोलते हैं कुछ श्रोता ऐसा होता है जो छन्नी के जैसा होता है। छन्नी के जैसा? छन्नी कैसी होती? संदीप भाई, छन्नी जो होती है उसमें तुम माल डालोगे और उससे छानोगे, से जो सार भूत होता है उसको वह नीचे गिरा देती है, और जो चपरा होता है उसको ग्रहण कर लेती है। समझ रहे हैं? तो ऐसे श्रोता जो चलनी के जैसे श्रोता होते हैं कि 1 घंटे खूब सुना, लेकिन सुनने के बाद जो सार भूत होता है वह तो नीचे गिरा देते, और जो उपयोगी होता है, अनुपयोगी होता है, उसको लेकर चले जाते। हितेश भाई से पूछा कि तुमने 1 घंटे प्रवचन सुना तो क्या समझ में आया तुम्हें? समझ रहे ना हितेश भाई, क्या समझ में आया? बोले हमें सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। आखिर बताओ तो क्या समझ में आया? बोले हमें संदीप भाई की सारी बातें समझ में आ गई। समझ रहे ना, संदीप ने क्या क्या किया है हमें सब पता चल गया। तुमने क्या किया? आसार को ग्रहण कर लिया और सार को छोड़ दिया। संदीप जो है वह तो आसार है। क्या है संदीप भाई? क्या हो? आसार हो। संदीप भाई जो है आसार है,
संदीप भाई किंचित मात्र भी सार नहीं है। संदीप के माध्यम से जो समझाया गया था वह वस्तु सारभूत थी, वह तो तुमने यहीं पे छोड़ दी और असार को लेकर के समझ रहे ना। सुनो गांधी जी, तोता के जैसे भी होते श्रोता, तोता के जैसे भी श्रोता होते हैं। कैसे कि तोता को समझाया कि तोता राम राम, समझ रहे ना, राम राम। जो तोता ने रट लिया राम राम, और तोता रट करके राम राम, और जिंदगी भर हो गई उसकी, जिंदगी भर हो गई। तोता पेड़ पर बैठा हुआ राम राम रट रहा है संदीप भाई, लेकिन राम राम का प्रयोजन नहीं समझ रहा। सुनो, एक तोता जंगल में बैठा, उसको मुनिराज मिल गए। उसने मुनिराज से पूछा कि हे महाराज, मुझे कुछ ऐसा उपदेश दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भव्य जीव है ना, संगी पंचेंद्रिय जीव है, वह भी अपना कल्याण कर सकता है। यह सोचकर मुनिराज ने उसको उपदेश दे दिया कि शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, पर तुम जाल में फंसना मत। मुनिराज ने माता को अच्छा उपदेश दिया कि बुरा दिया? अच्छा उपदेश दिया ना, कल्याण का उपदेश दिया। अब वो तोते जो थे, एक बोल रहा था तो डाल पर हजारों तोते बैठे थे, सारे के सारे क्या हुआ, ग्रहण कर लिया कि तो शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, पर तुम जाल में फंसना मत। और शिकारी आया, उसने जाल फैलाया, दाने डाले, सारे तोते आकर के उस जाल में बैठ गए, और शिकारी ने उन तोतों को बंद कर लिया उस जाल में, और वहीं पेड़ पर टांग दिया। और तोते क्या बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, पर तुम फंसना मत। वह फंसे हुए बेचारे और उसमें बोल रहे हैं कि तुम फंसना मत। ऐसे संदीप भाई, संदीप भाई, ये हमारी भी कथा है, तुम्हारी नहीं, हमारी भी कथा है। ऐसी कथा है कि खूब जिनवाणी पड़ी, और जिनवाणी के शब्दों को भी हमने जान लिया। और जैसे ही दुकान पर शिकारी आया था संदीप भाई, और उस दुकान पर शिकारी को देख करके कैसे भाव हुए कि मैं कब इसके जाल में फंस जाऊं। कैसे भी हो, जैसे भी हो, हितेश मुंगाड़िया, जैसे भी हो, मैं इसके जाल में फंस जाऊं। सुनो भानु प्रताप जी, जो तुम्हारी दुकान पर ग्राहक आया ना, ग्राहक को देख करके कैसे भाव होते हैं? बोले जैसे ही ग्राहक आता है, डीजल वाले जैसे ही ग्राहक आता है, और ऐसे भाव हमारे होने लगते हैं कि इस ग्राहक को कैसे भी हो, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ठग लें, ज़्यादा से ज़्यादा मायाचारी कर दें। और उस जो ग्राहक आया था ना, वह शिकारी के तरह था, और तुमने उसने जाल फैलाया, और तुम लोभ के, मान के, माया के, क्रोध के जाल में फंस गए। और यहाँ पर आकर के जिनवाणी में पढ़ा कि 4 कसाएं जो हैं वो मेरे लिए अहितभूत हैं। समझ रहे ना? तो तोता की तरह उन कसायों को तो हमने अहितकारी मान लिया कि 4 कसाएं हमारी आत्मा को क्या करती निमेश पंडित जी? जो कसे, जो आत्मा को कसे, सो कसाएं। यहाँ पढ़ाई थी, मनसुख लाल जी ने पढ़ाई, सबने समझ ली। हाँ पंडित जी अच्छी बात बता रहे हैं
जो आत्मा को कसे सो कसाए, वह शब्दों की कसाए है कि अर्थभूत भी कसाए हैं। समझ रहे ना? उस शब्द की कसाए को समझ करके यदि अर्थ में ले लेते, प्रयोजनभूत कर लेते, तो वह उपदेश तुम्हारे लिए कार्यकारी था। 4 कसाए होती हैं, 4 कसाए की 16 कसाए होती हैं, 16 कसाए की 9 कसाए और होती हैं। 25 कसाए तो माताओं हमने अनंत भाव में अनंत बार जानी। 25 कसाए अनंत भाव में अनंत बार जानी। लेकिन उन 25 कसायों को पुस्तक में जान के और निज में यदि जान लिया होता, निर्भय भाई, निर्मल भाई, समझ रहे ना? उन 25 कसायों को यदि पुस्तक में जान के अपने में जान लिया होता और 24 घंटे प्रैक्टिकल में जान लिया होता कि जानो प्रति समय संदीप भाई, प्रति समय जानो, प्रति समय हमारी कोई ना कोई कसाय चल रही है, कोई ना कोई कसाय, कोई ना कोई कसाय। हितेश भाई, प्रति समय एक भी समय हमारा ऐसा नहीं है जब हमारे उदय में कसाय ना आ रही हो। सोचो सोचो सरपंच जी, सोचो, एक भी समय ऐसा नहीं है जब हमारे उदय में कसाय ना आ रही हो। अब उस कसाय को तुम देख रहे कि नहीं देख रहे? जान रहे पक्का? हितेश भाई, उस कसाय को जान रहे, उस कसाय को जान रहे कि अपने में मस्त हो, लीन हो। मनसुखलाल जी, उस कसाय को यदि तुम जान लो तो हमारी गारंटी है कि वह कसाय आगे बंध तुम्हें नहीं करा सकती। उस कसाय को तुम नहीं जान रहे, उस कसाय को तुम नहीं मान रहे, उस कसाय के आवेग में जो उदय है ना, उदय के आवेग में तुम मात्र लीन हो रहे। समझ रहे ना? उसको तुम जान नहीं रहे, उसको जानो ना हितेश भाई, उसको जानो ना। ग्राहक आया है, अब ग्राहक को तुम जानो कि मुझे इससे इतने से ज़्यादा पैसा नहीं लेना। हो सकता है बदामी लाल जी, हो सकता है। तो पहले वाले ज्ञानी ऐसा करते थे और बाद वाले ज्ञानी ऐसा करते हैं, लेकिन जो ऐसा करेगा वही माध्यस्थ कहलाएगा, वही माध्यस्थ कहलाएगा। सुनो भानु प्रताप जी, तुम्हारी दुकान पर कोई भोला भाला प्राणी आ जाए और 100 की चीज के 1000 तुम्हारे हाथ में थमा दे, अब सोचो कि क्या हो रहा है? समझो, तुम्हारी दुकान पर ग्राहक कोई ऐसा आ जाए कि वह 100 की चीज के, अब बोले 1000 तो बोल नहीं पड़ते, 1000 तो बोल नहीं पड़ते, और वह भोला भाला प्राणी, और तुमने सोचा था कि 100 के 1000 बोलेंगे तो कम से कम 300-400 तो दे ही जाएगा। लेकिन वह इतना सीधा साधा था, संदीप भाई जैसे इतना सीधा साधा था कि उसने, तुमने 1000 बोले, उसने 1000 का नोट निकाल के तुम्हारे हाथ में थमा दिया। अब बोलो क्या होगा? अब बोलो, अब जो तुमने यहाँ स्वाध्याय किया था हसमुख भाई, समझो, जो तुमने यहाँ रात में स्वाध्याय किया था वह स्वाध्याय थ्योरिकल था। अब वहाँ प्रैक्टिकल करना है, वहाँ प्रैक्टिकल करना है। यदि वहाँ फेल हो गए तो यह थ्योरी काम की नहीं। वह डॉक्टर कहाँ गया? ओ डॉक्टर, यहाँ बैठो ना सामने। सुनो, तुम वहाँ पर कहाँ जा रहे? रसिया?
रसिया काहे के लिए जा रहे हैं? डॉक्टर बनने के लिए। तो तुम रसिया में डॉक्टर बनोगे कि डॉक्टरी सीखोगे? सीखोगे ना। डॉक्टर कहाँ बनोगे तुम? यहाँ आओगे ना। तो डॉक्टर तो तुम भारत में रह के बनोगे, सीखने के लिए वहाँ जा रहे। वहाँ मात्र तुम्हें क्या पढ़ाई जाएगी? थ्योरी पढ़ाई जाएगी। समझ रहे ना? थ्योरी पढ़ाई जाएगी। वह थ्योरी पढ़ के यदि तुम ग्रहण ना करो तो यहाँ बैठकर डॉक्टर बन सकते क्या? समझ रहे ना? अब वहाँ पर तो तुम्हें पढ़ाया गया था कि इंजेक्शन लगाना, सो पहले देख लेना कि मांस है कि नहीं है, और वह सुई जो जा रही है वह मांस में जा रही कि नहीं जा रही। बोलो क्या सिखाते तुम्हें? इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है? मसल्स में लगते ना, तो मसल्स में लगते हैं इंजेक्शन। IV वाला भी होता है, IM भी होता है। समझ रहे ना? तो IM को IV की जगह लगा सकते कि नहीं? नहीं लगा सकते। अब तुम्हें बेचारे को ज्ञान नहीं था कि IM क्या होता, IV क्या होता। सुनो इनकी बात बोले ना, महेश सेठ की। महेश सेठ इतने होशियार कि एक दिन गए कहाँ? किरीट के यहाँ। सो किरीट के यहाँ बैठे बैठे देख रहे थे कि किरीट भाई डॉक्टर के पास एक आया, इनने हाथ पकड़ा और बोले लाओ 100 का नोट। हाथ पकड़ा ना, हाथ पकड़ने के 100 रुपया लिए, और एक गाय बीमार हो गई। सो किरीट को ले गए, बोले हमारी डॉक्टर साहब गाय जो है वो बीमार हो गई, देख तो लो इसको जरा क्या हो गया। सो वह उसके गले में कुछ हो गया था मोटा सा। सो डॉक्टर साहब ने क्या किया, एक पटिया मंगाया और एक मंगाई क्या? मुगरिया। तुम लोग क्या बोलते हैं? कूटनी बोलते ना, कपड़ा धोने की। सो नीचे पटिया लगाया गाय के और ऊपर से एक कुटनी मारी। सो वह गाय जो थी खड़ी हो गई, वह गाय खड़ी हो गई। अब इन्होंने, महेश सेठ ने देखा कि हम तो फ्री में मूर्ख हैं। समझ रहे ना? हम तो फ्री में मूर्ख हैं कि तो वहाँ जा कर के दिन भर पढ़ाते रहते, जाते आते पढ़ाते, और फिर हमें 1000 रुपया मिलते हैं। इससे अच्छे तो यही है ना कि एक मुगरिया मारो 1000 छुड़ा लो। समझ रहे ना? तो महेश सेठ ने क्या किया कि वहाँ से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दे करके एक डॉक्टरी की दुकान खोल करके बैठ गए। और एक व्यक्ति आ गया, बोले डॉक्टर साहब हमारी अम्मा के गले में देखो दर्द हो रहा है। महेश सेठ, हमारी अम्मा के गले में दर्द हो रहा है। इनने देखा हाथ से, हाँ। बोले दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है। बोले लाओ एक पटिया और लाओ एक मुगरिया। बोले अम्मा, हाँ। बोले लेट जाओ इस पे। वह अम्मा लेट गई। इनने गले के नीचे एक पटिया लगाया और ऊपर से मारी एक मुगरिया। वह अम्मा, निमेश पंडित जी, वह अम्मा ऐसी लेटी कि कभी उठी नहीं फिर वो। और महेश सेठ जो थे गए जेल में। महेश सेठ देख रहे कि यह तो इतना अच्छा काम था, किरीट ने मारी थी एक मुगरिया, 1000 रुपया ले लिए थे, और हमने एक मुगरिया मारी, सो हमारी जेल हो गई। महेश सेठ वह मुगरिया भी कहाँ मारना है, किसको मारना है। उस गाय ने एक बड़ा सा तरबूज खा लिया था, और वह तरबूज जो था उसके गले में फंस गया था और नीचे नहीं जा पा रहा था। इसलिए किरीट ने दबा करके देख लिया था कि यहाँ पर तरबूज फंसा है। सो एक मुगरिया मारी, सो वह फूट गया।
फूट गया ना, और फूट करके अंदर चला गया, और गाय जो थी वह सांस नहीं ले पा रही थी। सो जैसे ही उसने सांस ली सो खड़ी हो गई। अब वह मुगरिया देख करके महेश सेठ मुगरिया मारे, समझ रहे ना। तो ऐसे सुनो, क्या नाम तुम्हारा? चीनू भाई, चीनू भाई। ऐसे वहाँ पर जो हो रहा है, वहाँ पर थ्योरी सिखाई जा रही है। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल तुम्हें यहाँ आकर के करना पड़ेगा। सो तुमने ऐसा इंजेक्शन लिया और भर के लगा दिया और वह हड्डी में चला गया, समझ रहे ना। सो हड्डी में चला गया, वह व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ठीक ही हो जाएगा। वह व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ठीक ही हो जाएगा। यह तो था दृष्टांत। अब यहाँ आ जाओ दाष्टांत में। यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वह थ्योरी है। भानु प्रताप जी, यहाँ जो पढ़ाई जा रही है वह थ्योरी है। इस थ्योरी को तुम्हें अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। अब वह दुकान पर जो व्यक्ति आएगा, समझना भानु प्रताप जी, यह संदीप भाई सीधा साधा तुम्हारी दुकान पर आया, उसने तुमने 1000 मांगे, अब इसने 1000 दे दिए, जबकि तुम्हें 1000 लेना नहीं थे। तुम्हारा उद्देश्य नहीं था 1000 लेने का, लेकिन संदीप ने 1000 दिए। अब तुम क्या होगा भानु प्रताप जी? अब क्या हो रहा है? अब वहाँ पर प्रैक्टिकल करने का लोभ कसाए निमेश भाई। अब तुम देखो कि तुम्हारे यहाँ कोई 1000 रुपया ले गया था और बेचारा गरीब आदमी भूल गया, और जब देने आया तो बोला पंडित जी हम तुमसे 1000 नहीं 10,000 ले गए थे। 10,000 ले गए थे। अब वहाँ पर विचार करो कि जो धर्म हम पढ़ के आए थे वह धर्म मात्र पढ़ा था कि प्रैक्टिकल करना। अब प्रैक्टिकल की घड़ी आई है भानु प्रताप जी, अब प्रैक्टिकल की घड़ी आई है। वह 1000 का नोट यदि तुम रख लेते हो तो तुम्हारा स्वाध्याय करना किंचित मात्र भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वह शिकारी आया ना, शिकारी आया ना, और शिकारी ने पकड़ लिया और तुम उसके जाल में फंस गए। अब जाल में फंस गए, अब किस काम का तुम्हारा उपदेश? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय होती हो कावत जी। और हमने पढ़ा कि जो आत्मा को कसे सो कसाय, आत्मा को कसे सो कसाय। अब एक भी कसाय का उदय आया, लोभ, मान। और बताएं बदामी लाल जी, अब तुम सामने बैठे हो, अब सबका सम्मान हो रहा है। हुकावत जी को अच्छी फूलों की बड़ी सी माला पहनाई गई, बड़ा तिलक लगाया गया। इनको दिल्ली वाले नहीं, डीजल वाले, सुनो, राजू भाई डीजल वालों को माला पहना दी, भानु प्रताप को माला पहना दी। अब इनका चेहरा ऐसा हो गया, ऊंचा हो गया। क्या हुआ? डीजल वाले। अब देखो तुम कि कसाय ने हमें कस लिया, कसाय ने हमें कस लिया। धर्म सभा में विचारे आए थे, धर्म सभा में मनसुख लाल जी, धर्म सभा में विचार आया था संदीप भाई अपनी देवी से बोल करके कि हे देवी, मैं मंदिर जा रहा हूँ धर्म करने के लिए, और यहाँ पर शिकारी बैठा था मान कसाय का, उसने माला पहना दी। फंस गया बेचारा, जाल में फंस गया। मान से उसकी छाती फूल गई। वह मान की छाती पिचकाने के लिए आया था और छाती फुला के चला गया।
क्या हुआ, क्या हुआ मनसुखलाल जी, ऐसे क्यों हो गए तुम? क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? देखो कसाय का प्रैक्टिकल करो ना, कसाय का प्रैक्टिकल करो ना। थ्योरिकल तो हमने खूब किया, थ्योरिकल तो खूब किया, धर्म सभा में हम देखो, इसलिए हमने पहले दिन से बोल दिया था भानु प्रताप जी कि हम तुम्हारा सम्मान नहीं करवा पाएंगे। तुम इस सभा में आना हो सो आना, और नहीं आना हो सो बिल्कुल नहीं आना। हम तुम्हें माला बिल्कुल नहीं पहनाएंगे, और यदि माला पहनने के लायक हो जाओगे सो खूब पहनवाएंगे। समझ रहे ना? बेचारा सम्मान के लायक तो है नहीं है, और उसका सम्मान करा दिया और धर्म सभा में सम्मान हो गया। उस बेचारे ने समझ लिया कि यही धर्म है, यही धर्म है। हुकावत जी देखो आज यही हो रहा है, यही हो रहा है कि धर्म सभा में बेचारे जाते हैं किसके लिए? सम्मान करवाने के लिए, और धर्म सभा में सम्मान हो गया सो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मानते, बोले मंदिर में देखो हमें माला पहनाई गई, मंदिर में बड़ा सा तिलक लगाया, हमें माला पहना दी। तुम्हें माला तो पहना दी, माला तो पहना दी, वह माला तुम्हारा धर्म का प्रतीक किंचित मात्र भी नहीं है। माला धर्म का प्रतीक किंचित मात्र भी नहीं है। धर्म जो है वह प्रैक्टिकल करो कि कसाय कितनी मेरी घटी है, और कसाय मेरी घट गई तो मुझे माला पहनने से क्या प्रयोजन? निमेश पंडित जी, माला पहनने से क्या प्रयोजन? मैंने माल भी दे दिया। अब मानु प्रताप जी बोलते, बोले महाराज जी हमने माल भी दे दिया, हमें तो माला ही नहीं पहनाई। तो माल दिया किसके लिए? माला के लिए। माल दिया किसके लिए? माला के लिए। सुदीप भाई तुमने बोली ले ली ना, अब तुम्हें खूब रोज माला पहनाई जाएगी। सुदीप ने देखो बोली ले ली, बोली ले ली, इतना माल दे दिया, वह माल भी गया और माला भी गई, माल भी गया और माला भी गई। अब देखो कि माल दे करके मेरी कसाय कम हुई कि कसाय बढ़ गई। धर्म तो श्रीश भाई, धर्म तो यही है, धर्म तो यही है। जिसको देना हो कसाय बढ़ा के नहीं, कसाय घटा के, माला के लिए नहीं, माला के लिए नहीं। और फिर धर्म सभा में तुम्हारा सम्मान ना हो, और फिर देखो हमारे परिणाम। बदामी लाल जी फिर देखो हमारे परिणाम। 4 जन को माला पहनाई जाए और बदामी लाल जी को माला न पहनाई जाए, और फिर अपने परिणामों को देखो। अब आया है समय निमेश पंडित जी प्रैक्टिकल करने का। अभी तक तो मैंने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी खूब पढ़ी थी। अब उस थ्योरी का प्रैक्टिकल में पास होता हूँ कि नहीं? साल भर संदीप भाई हमसे बोल रहा था, हमने जिंदगी भर बोले हमने खूब पढ़ाई करी, वे तो करवा जाएंगे, जिंदगी भर संदीप ने खूब पढ़ाई की, और पढ़ाई करके बोले महाराज जी स्कूल तो हम खूब गए, लेकिन आज तक हमें संदीप भाई तुम स्कूल में पढ़ाई तो खूब की, लेकिन आज तक हमें मार्कशीट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो तुमने खूब पढ़ी, थ्योरी तो तुमने खूब पढ़ी, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिकल का समय आया था उस दिन नींद आ गई थी। परीक्षा देने गए थे तुम, परीक्षा देने गए थे तो तुमने परीक्षा में कुछ भी नहीं लिखा था, नींद आ गई थी, इसलिए तुम्हें मार्कशीट नहीं मिली। ऐसे आगम का स्वाध्याय तुमने खूब किया, लेकिन जिस दिन परीक्षा का समय आया था उस दिन हम फेल हो गए थे, इसलिए मार्कशीट हमें नहीं मिली, या मिली भी तो बड़े बड़े 2 ठपला मिल गए। समझ रहे ना? इसलिए प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो, लेकिन प्रैक्टिकल का जब समय आए
उस दिन सफल होना है, उस दिन यदि सफल हो गए मनसुख लाल जी, क्रोध मान